वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, स्पोकन इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो मेरे पेज के ऊपर आपको इजाज़त है, अगर आपको इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आ रहा या किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह यूज़ हुआ है, तो आप मेरे पेज के ऊपर मुझे क्वेश्चन भेजिए या मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये एक छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा टिप है। ये पेशावर से एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया है, उसने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि सर हमें सिंस और फॉर का यूज़ सिखाया जाए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे और आपकी फरमाइश पे मैं आपको सिंस और फॉर का यूज़ सिखाने जा रहा हूँ जी। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर हमने देखना है कि कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फॉर लगता है। सबसे पहले तो ये है कि कॉमनली हम प्रेजेंट जो होते हैं ना, ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होता है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होता है, हम उनके साथ ये जो सा है सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब हमने देखना है कि हमने सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। बेहतर है कि हम इसकी डेफिनेशन को समझें। अगर हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है और ये कैसे यूज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंस। सिंस का मतलब क्या है? सिंस का मतलब है पास्ट टाइम, यानी पास्ट से लेके टिल नाउ, माजी से लेके अब तक जो बात हो रही है उसके लिए हमने सिंस लगाना है। ठीक है, माजी से लेके अब तक, इसका मतलब है इसके साथ हमने सिंस यूज करना है। और दूसरा है हमारा फॉर। फॉर का मतलब है कि ए लेंथ ऑफ टाइम, हमने फॉर में एक लेंथ ऑफ टाइम शो करनी है, उसको कंप्लीट करना है कि इतने साल ये काम हुआ, इतने दिन या इतने घंटे ये काम होता रहा। ठीक है ना, या होता रहा था। ये इस पे गौर कीजिएगा। दोबारा मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बचपन से खेलता रहा हूं, बचपन से ही खेलता रहा हूं, तो माजी से लेके अब तक लग रहा है ना कि मैं खेलता रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं खेला था, खत्म नहीं की बात, मैंने अभी तक जारी है कि मैं बचपन से खेलता रहा हूं या बचपन से खेलता रहा था भी हो अगर, तो बात जो सी है यही शो हो रही है कि यहां से लेके अब तक जारी है काम। यहां मैंने ये कहना है सिर्फ कि मैं 4 दिन तक खेलता रहा हूं। लेंथ ऑफ टाइम पूरी करनी है ना। मैंने बताना है कि मैं 4 दिन खेला, मैं 5 दिन खेला, मैं 1 हफ्ता खेला, या मैंने 1 साल वो प्रैक्टिस की, या मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का किया। तो ये लेंथ ऑफ टाइम होती है जिसको आपने कंप्लीट देना है कि इतने साल ये काम हुआ। दूसरे अल्फाज में समझाना चाहता हूं कि नंबर्स, सिंस में नंबर्स नहीं आएंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10 नंबर नहीं आएगा कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 साल, 7 साल, 3 घंटे नहीं आएगा। जबकि फॉर में 3 महीने, 4 महीने, 5 साल, 6 साल, 2 दिन, दिन मुकर्रर होंगे। ये सिंस। अब इसकी एग्जांपल्स प्रैक्टिकली लेते हैं ताकि आपको वजाहत इसलिए की है ताकि आपको समझ आ जाए। यूज आपने इसको किसके साथ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के साथ। जैसे मैं कहता हूं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, मैं सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं। अगर तो मैं सिंस लगाता हूं तो सिंस चाइल्डहुड या सिंस माई चाइल्डहुड, तो इसका मतलब होगा कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, तो यहां ये बात गलत होगी जब तक मैं मेंशन ना करूं कि कितने ईयर्स। तो फॉर 2 ईयर्स। जब मैं कहता हूं ना मैं 2 साल तक खेलता रहूं, तो यहां मैंने टाइम तादाद मेंशन करनी होगी, फिर मेरा जो सा है ये फॉर के साथ सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी तरह हम कहते हैं, अच्छा एक और बात है, खास तौर पे जब कहते हैं हम कि सन 2000, यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक तादाद है। स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये तो तादाद है, इसके साथ भी फॉर लगना चाहिए क्योंकि 2, 4, 5, 6, तो 2000 भी तो तादाद है। यहां 2000 सन तादाद नहीं है, ये एक ईयर का नाम है। ठीक है ना। जैसे मैं किसी एक खास टाइम को, जैसे मैं कहता हूं वार टाइम। अब वार टाइम जो सा है ना, जंग का दुरानिया, आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये जो सा है ये, जैसे 9/11 उन्होंने एक नाम रख दिया, अब उस इवेंट का नाम वो बन गया है। अब 9/11 नंबर नहीं है, अब एक नाम है, एक इवेंट का नाम बन चुका है। इसी तरह 2000 जो सन है ना, ये क्या है? ये एक सन का नाम है, इसलिए सिंस 2000 होगा, यहां फॉर नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक बता रहा हूं उस चीज का नाम लेके, जैसे चाइल्डहुड एक नेम रख दिया मैंने, एक दौर का नाम रख दिया कि बचपन मेरा,
उस सारे को मैंने क्या कहा, चाइल्डहुड। तो 2000 जो एक पूरा साल गुजरा है, या 1990 गुजरा है, या 1991 गुजरा है, ये पूरा साल का एक नाम है, इसलिए वहां सिंस लगेगा। अब कुछ और प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे लगाना है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 4 साल तक पंजाब कॉलेज में पढ़ाता रहा हूं, तो ये होगा सेंटेंस इसका, आई हैव बीन टीचिंग इन पंजाब कॉलेज फॉर 4 years। 4 लगा था तो फॉर 4 years हो गया। और अगर मैं कहता हूं कि मैं कई माह से पंजाब कॉलेज में पढ़ाता रहा हूं, तो फिर हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इन पंजाब कॉलेज सिंस मैनी ईयर्स या सिंस मैनी मंथ्स। तो वहां क्योंकि अब मैंने क्लियर नहीं किया कि कितने दिन या कितने महीने, इसलिए यहां सिंस यूज होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा इसकी डेफिनेशन को देख लें। पास्ट से लेके अब तक का जो इरा शो करता है, इरामी टाइम जो शो करता है, वो सिंस है। और जो लेंथ ऑफ पीरियड को कंप्लीट कर देता है कि इतने साल या इतने दिन, 2 दिन, एक दिन के लिए भी, फॉर 1 डे भी हो सकता है। फॉर 1 डे भी अगर तादाद लगी ना कि 1 डे मैंने किया है, तो फॉर ही आएगा, ठीक है ना। आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 डे, यानी मैं 1 दिन के लिए खाना पकाता रहा हूं, ठीक है। और सिंस माई चाइल्डहुड हमने, अच्छा ये तो यूज हो गया कि इसके साथ तो यूज होना ही है, इन टेंसेस के साथ तो इसमें यूज होना है। मगर कभी कभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट छोटे छोटे फिक्रों में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन डूइंग दिस, बचपन से मैं करता रहा हूं, इसी में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा इस टेंस के बगैर भी कभी कभी हमने सिंस के साथ चाइल्डहुड वगैरह का जिक्र यूज यानी कि सुना है। तो वो सेंटेंसेस भी, वो छोटा होता है मगर वो छोटी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें भी ये चल जाता है। मगर मेन इसका जो जमाने का टेंस है वो यही है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे आई हैव बीन टीचिंग, और आई हैड बीन टीचिंग, और आई विल हैव बीन, आई शैल हैव बीन टीचिंग। ये वाले सेंटेंसेस हैं जिनके साथ सिंस और फॉर का यूज होना है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर से आपको समझ आ गई होगी कि सिंस और फॉर का यूज आपने कहां करना है। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द किसी नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।